जमहूरियत के हवाले से सबसे ज्यादा तवक्कुआत पीपल्स पार्टी से वाबस्ता थी, क्योंकि ये जमात जमहूरियत के हवाले से सबसे तवील और काबिल फख्र तारीख की हामिल है। और आज भी इसकी सफ़ों में रजा रब्बानी, कमरुज़्ज़मान कायरा, चौधरी मंजूर, ताज हैदर, मौला बख्श चांडियो, यूसुफ रजा गिलानी, सैयद खुर्शीद शाह और मुतअद्दिद दीगर समझदार, बावकार और रमूज़ मुमलिकत और सियासत को समझने वाले लोग मौजूद हैं। लेकिन अफसोस कि पहले जरदारी साहब ने और फिर बिलावल साहब ने इस जमात को कहीं का नहीं छोड़ा। कौमी सतह पर इक़्तिदार मिला तो इस जमात की पहचान करप्शन बन गई। सिंध में बरसों से पीपल्स पार्टी हुक्मरान है, लेकिन माजूर की हालत काबिल रहम है। बेनजीर भुट्टो को चारों सूबों की जंजीर कहा जाता था और पीपल्स पार्टी को वफाक की अलामत समझा जाता था, लेकिन जरदारी साहब और बिलावल साहब ने इसे सिंध तक महदूद कर दिया। सिंध की हुकूमत इनकी मजबूरी बन गई है, लेकिन अफसोस कि किसी दौर में भी वो सिंध को अपनी अच्छी हुक्मरानी ना दे सके। बिलावल भुट्टो नौउम्री में मोहतरमा की वसीयत की बुनियाद पर चेयरमैन बनाए गए और इब्तदा में इनसे बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता की गई। इनके इब्तदाई दिनों के बयानात और तकारीर ऐसी रहीं कि हम जैसे पीपल्स पार्टी के हमदर्द इनको जरदारी की बजाय बेनजीर भुट्टो का जानशीन समझने लगे। लेकिन अफसोस कि बहुत जल्द वो भी जरदारी साहब की जोड़ तोड़ की सियासत का हिस्सा बन गए, बल्कि इनसे भी 2 कदम आगे निकल गए। पीपल्स पार्टी का इस वक्त अलमिया यह है कि वो बज़ाहिर जमहूरियत की अलंबरदार, लेकिन दरपर्दा गैर जमहूरी कुव्वतों की आलाए कार है। वो बज़ाहिर अपोजिशन का हिस्सा है, लेकिन दरपर्दा पीटीआई से ज्यादा ताबे फरमान है। मौलाना फजलुर रहमान कोई गेम बनाए या फिर मुस्लिम लीग नून, तो पीपल्स पार्टी इमरान खान के सरपरस्तों के कहने पर इसे नाकाम बना देती है। जब सारे मामला जरदारी साहब के कंट्रोल में थे तो वो पार्टी के अंदर जेन्युइन जमहूरियत पसंदों और मसलिहत पसंदों को साथ साथ चला रहे थे। लेकिन बिलावल भुट्टो चुन चुन कर पार्टी में मौजूद जेन्युइन जमहूरियत पसंदों को पीछे धकेलकर इब्नुल वक्तों को आगे ला रहे हैं। पीपल्स पार्टी की दोगली सियासत के हालिया सिलसिले का आगाज इंतखाबात से कबल हुआ था। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के इंतखाबात में मुक्तदिर कुव्वतों के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी ने खरीदो फरोख्त की। रजा रब्बानी से ज्यादा मुनासिब चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार कोई और नहीं हो सकता था, जिनका इस 18वीं तरमीम की तैयारी में बुनियादी किरदार था, जिसका उठते बैठते जरदारी साहब और बिलावल साहब क्रेडिट लेते हैं। लेकिन उन्होंने रजा रब्बानी की बजाय सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट बनवाया। जरदारी साहब और बिलावल साहब का यह ख्याल था कि इस खिदमत गुजारी के सिले में इन्हें इंतखाबात में बड़ा हिस्सा दिया जाएगा, लेकिन जब इन्हें पता चला कि सिंध में इनके मुकाबले में जीडीए के गुब्बारे में हवा भरी जा रही है, तो एक बार फिर इन्होंने मिन्नत तरला शुरू कर दिया। इस मिन्नत तरले के नतीजे में इन्हें सिंध दोबारा हवाले करने पर आमादगी जाहिर की गई, लेकिन इनसे यह यकीन दहानी ली गई कि इंतखाबात के बाद भी वो खिदमत गुजारी जारी रखेंगे। इंतखाबात से कबल और इंतखाबात के दौरान जो कुछ हुआ, इसकी वजह से पीटीआई के सिवा कोई भी जमात नताइज तस्लीम करने को तैयार नहीं थी। मजहबी और कौम परस्त जमातों की राय यह थी कि असेंबली में ना बैठा जाए, लेकिन चूंकि जरदारी और बिलावल पहले से वादा कर चुके थे, इसलिए वो न सिर्फ खुद असेंबली में बैठे बल्कि ऑपोजिशन की दीगर जमातों को भी असेंबली में बैठने पर मजबूर किया, जिसकी वजह से इस मशकूक इलेक्शन और असेंबली को सनद जवाज मिल गई। इसके बाद भी मौलाना फजलुर रहमान और अचकजई वगैरह कोशिश करते रहे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग हकीकी ऑपोजिशन का किरदार अदा करें, लेकिन इसकी क़यादत वक्त गुजारी करती रही और अपोजिशन की तरफ से किसी भी तहरीक का हिस्सा बनने को तैयार ना हुई। ताहम इमरान खान इसके बावजूद इनको मुआफ करने पर आमादा ना हुए। चनाचे जरदारी साहब और इनकी बहन को कौमी एहतसाब ब्यूरो के जरिए पाबंद सलासल कर दिया गया। ये वो वक्त था कि जब बिलावल साहब इनकलाबी बन गए और मौलाना फजलुर रहमान वगैरह के साथ मेल मिलाप बढ़ा लिया। मौलाना ने इस्लामाबाद में धरना दिया तो पीपल्स पार्टी ने इन्हें तनहा छोड़ दिया, ताहम इससे फायदा उठाकर अपने लिए रियायतें ले ली, जिसके बाद पीपल्स पार्टी फिर मुत्तहिदा ऑपोजिशन से दूर हो गई, लेकिन इमरान खान ने इनका पीछा ना छोड़ा। इस दौरान सिंध हुकूमत भी पीपल्स पार्टी से छीनने की कोशिशों का आगाज हो गया, जबकि केसेस का दायरा भी वसी होने लगा। यह वो वक्त था कि जब जरदारी और बिलावल एक बार फिर जमहूरियत पसंद और इनकलाबी बने। चनाचे उन्होंने ऑपोजिशन जमातों की एपीसी तलब की, जिसमें पीडीएम की बुनियाद रखी गई। बिलावल भुट्टो ऐसी इनकलाबी तकारीर करने लगे कि वो बिलावल जरदारी नहीं बल्कि बिलावल भुट्टो दिखाई देने लगे। गुजरावाला में जब मियां नवाज शरीफ ने नाम लिए तो स्टेज पर बैठे बिलावल भुट्टो को कोई धचका नहीं लगा, बल्कि वो दिल ही दिल में बहुत खुश हो रहे थे। इस दौरान पीडीएम का दबाव बढ़ने लगा, क्योंकि इस्तीफों और इस्लामाबाद की तरफ से मार्च का वक्त करीब आ रहा था। नवाज शरीफ और मौलाना का लहजा भी तल्ख होने लगा। इस दौरान मौलाना फजलुर रहमान से बहुत राब्ते हुए और इनके साथ डील की कोशिशें जोर पकड़ने लगी, लेकिन वो ये कहकर डील करने से इनकार करते रहे कि जो भी फैसला होगा वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से होगा। ताहम इसी दौरान जरदारी साहब और बिलावल साहब अपनी डील तय करने की कोशिशों में लगे रहे, और जब डील तय हो गई तो इसका पहला इजहार बिलावल साहब ने गिलगित में नवाज शरीफ की गुजरांवाला वाली तकरीर से धचका लग जाने की सूरत में किया। जो तकरीर 1.5 माह कबल गुजरांवाला में हुई थी, लेकिन बिलावल साहब को धचका कई हफ्ते बाद गिलगित में लगा। पीडीएम को तोड़वाने का टास्क भी उन्होंने खुशअस्लूबी से पूरा कर दिया। जो डील तय पाई है, इसकी रोज से सिलेक्टेड पर तनकीद की तो इजाजत है, लेकिन सेलेक्टर्स का जिक्र नहीं होगा, और माशाल्लाह बिलावल साहब इस शक की पूरी पासदारी कर रहे हैं।
اس کے جواب میں انہوں نے سندھ حکومت کے تحفظ اور کیسز میں رعایتوں کی سہولت حاصل کر لی ہے۔ ڈیل کی ایک شق یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی اپوزیشن کو متحد نہیں ہونے دے گی اور وقتاً فوقتاً نون لیگ کے خلاف بیانات دے کر بلاول صاحب یہ خدمت بخوبی انجام دے رہے ہیں۔ ڈیل کے تحت پیپلز پارٹی کو یہ بھی لالچ دیا گیا کہ پنجاب میں اس کے دیگر پارٹیوں میں جانے والے لوگوں کو واپس پیپلز پارٹی میں شامل کیا جائے گا اور کسی حد تک وہ سلسلہ شروع بھی ہو چکا ہے۔ قوم توقع لگائے بیٹھی تھی کہ بلاول بھٹو پیپلز پارٹی کو دوبارہ بے نظیر بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو کی جماعت بنا دیں گے، لیکن افسوس کہ ان کی بجائے زرداری کا جانشین بن کر انہوں نے اسے قومی کی بجائے سندھ کی جماعت بنا دیا ہے۔ پیپلز پارٹی سندھ کی جماعت بن گئی، لیکن وہ بھی مسلم لیگ کاف یا پگاڑا لیگ جیسی ایک جماعت۔